हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। आओ इस वीडियो लेक्चर में हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग की लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे। प्लानिंग कैसे रिजिडनेस को दर्शाती है। प्लानिंग कह रही हूं भाई साहब, मेरे यहाँ पे जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो फिक्स हैं। अगर एक बार एक प्लान बन जाता है तो मैनेजर को उसको चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। कैसे, वो कहता है सुन लो फिर। वो कहता है देखो, प्लानिंग कह रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लानिंग कह रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मेरे यहां पता चल जाता है पहले से ही आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आपके गोल्स क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है, ये सब पता चल जाता है। तो अगर आपको जब एडवांस में पता चल चुका है क्या कब कैसे, तो आपने अगर एक योजना बना ली है, तो अब आपके मैनेजर और आपके एम्प्लॉइज वो क्या कहेंगे, नहीं जी हम तो इसी पे ही काम करेंगे क्योंकि हमने योजना बना ली है, हमने प्लान बना लिया है। इतनी बात क्लियर है। यही तो उनके लिए रिजिडनेस क्रिएट करती है, यही तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संकट में डाल देती हैं। क्योंकि क्योंकि कई बार सिचुएशन बदल जाती हैं, कई बार एनवायरमेंट में चेंज आ जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को भी उन चेंजेस के हिसाब से अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि हम तो उसी प्लान पे काम करेंगे जो हमने पहले बनाया हुआ है, हम तो उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो प्लान हमने पहले बनाया हुआ है, यही मैनेजर के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। सर कैसी डिफिकल्टी? वो कहता है एग्जांपल लो, देखो अभी पता चल जाएगा। आपने प्लान बनाया कि हम तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, एक महीने का टाइम है, क्लियर है। अब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का टारगेट रख लिया, प्लान बना लिया। लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंस बदल जाने के कारण आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। अब जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो इससे क्या हुआ, आप तो कह रहे हो नहीं जी हम तो वही प्लान फॉलो करेंगे। आपने उसी प्लान फॉलो करने के चक्कर में सॉरी, आपने क्या करा, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने थी, उसी पे काम चला। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप अपने वचन पे कायम हो। लो फिर आपने ज्यादा गुड्स बना दिए, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं। अब क्या हुआ, आपके जो प्रोडक्ट है ज्यादा बनने की वजह से अब वो बिकेंगे तो है नहीं क्योंकि डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्ट अनसोल्ड रह गया। अनसोल्ड रह गया, ये लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो इसी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के चक्कर में एक कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो प्लान्स रिजिडनेस को दर्शाते हैं। इतनी बात क्लियर है। होप सो आपको ये लिमिटेशन क्लियर हुई होगी। थैंक यू।